नमस्कार, सुजिस की खास कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने फतेहपुर में चित्रकूट बालाजी मंदिर और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में किए दर्शन, पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि के लिए की कामना। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में पुष्प अर्पित कर परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह की प्रतिमा को किया नमन। झुंझुनू दौरे पर बोले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, संकल्प पत्र में किए गए हर वायदे को करेंगे पूरा। युवाओं के हित में तेजी से काम कर रही भजनलाल सरकार, सीएम श्री शर्मा बोले हमने एसआईटी का गठन कर पेपर लीक पर लगा। चलिए अब बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा 19 अप्रैल से शेखावाटी क्षेत्र के सीकर, झुंझुनू और चूरू जिले के दौरे पर हैं। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन श्री भजनलाल शर्मा ने रविवार सुबह सीकर जिले के फतेहपुर में चित्रकूट बालाजी मंदिर और श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। और इसी के बाद मुख्यमंत्री ने संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज की मढ़ी पहुंचकर वहां स्थित हिंगलाज माता और शिव मंदिर में दर्शन किए। उन्होंने संत शिरोमणि श्री बुद्धगिरी जी महाराज समेत अन्य संतों की समाधि पर नमन किया। वहां से श्री शर्मा फतेहपुर के प्राचीन श्री लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना कर विकसित और अग्रणी राजस्थान के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा फतेहपुर से सड़क मार्ग से होते हुए मंडावा पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में परिवर्तन हुआ है। 4 जातियों के विकास में बदलाव आया है और ये 4 जातियां हैं किसान, मजदूर, युवा और गरीब। और इन्हीं 4 वर्गों के विकास के लिए सरकार ने कई योजनाएं भी चला रखी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद देश में परिवर्तन होने लगा है और वो परिवर्तन आप सभी को भी दिख रहा है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि उस परिवर्तन में तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 जातियों का जो उल्लेख किया है, उनके परिवर्तन की मिसाल हमारे प्रधानमंत्री जी बने हैं। उन्होंने कहा हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान और हमारा मजदूर अगर मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। सीएम श्री शर्मा ने कहा कि पहले योजनाओं के लाभ कागजों पर होते थे, लेकिन अब आम जनता का हक उन तक सीधे पहुंच रहा है। हमने संकल्प पत्र के सारे वायदे पूरे कर दिए हैं। केंद्र सरकार भी इसी दिशा में तेजी से काम कर रही है। मोदी सरकार ने शौचालय बनाए और उज्ज्वला गैस सिलेंडर देकर महिलाओं को भी सम्मान दिया। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूँ, कहने को तो मेरे पास बहुत कुछ है, मैं कह सकता हूं आपके यहाँ क्षेत्र में कितना काम किया है, हमारी सरकार ने कितना पैसा बजट में दिया है, वो भी मैं बता सकता हूं। लेकिन सिर्फ मैं इतनी बात कहना चाहता हूं आप सभी से, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प पत्र में हमने आपसे वायदा किया है, हम एक वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। हमारी हर योजना आपने देखी होगी, उस योजना को हम लेकर के आए। चाहे हमारा किसान के लिए जो सम्मान निधि हो, भूमि विकास बैंक के लिए हमने पैसा दिया हो, चाहे हमारा गोपाल क्रेडिट कार्ड हमने दिया हो। हम किसान की एक बात को जानते हैं, किसान को क्या चाहिए। हमारे युवाओं को हमने आपने देखा, हमने कहा हमारे पहले बजट में हम युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे। कांग्रेस के लोग हमसे विधानसभा पूछते कैसे दोगे आप? अरे मैंने कहा देखते जाइए कैसे दोगे आप देखते जाइए। करेंगे आप पैसे 1 लाख नौकरी देना संभव नहीं है। मैंने कहा आप डायरी पेन जेब में रखिए, नोट करते चलिए। मैंने अभी उनको कहा 69,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए। जुलाई में बजट आया था, हमने कहा 1 लाख देंगे, जुलाई तक लिख ले जाना, 1 लाख नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी, हमें बताना।
सभा को संबोधित करने के बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा नवलगढ़ के मुकुंदगढ़ के लिए रवाना हो गए। यहां उन्होंने राजकीय कन्या महाविद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही जनप्रतिनिधियों और आम जनता ने मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार वायदे नहीं, संकल्प निभाने पर विश्वास करती है। उनकी सरकार ने 16 महीने के कार्यकाल में 100 से अधिक भर्ती परीक्षाएं करवाई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। जल संकट पर भी चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि यमुना जल योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे राजस्थान को पानी की सबसे बड़ी समस्या से निजात मिलेगी। राजस्थान का किसान तभी उन्नत हो सकता है जब उसे पर्याप्त पानी मिले। कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा रहे हैं। हमने कहा था कि जब हमने राजस्थान का नक्शा बनाया, हमने देखा कि राजस्थान को सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राजस्थान में सबसे ज्यादा जो आवश्यकता है, हमारा किसान भी उन्नत हो सकता है और हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ सकता है। तो सर क्या चाहिए राजस्थान को? क्या चाहिए? क्या चाहिए? पानी चाहिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे ही डबल इंजन की सरकार आई, उन्होंने कहा कि राजस्थान को पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने सबसे पहले ERCP योजना, हमारी राम जल सेतु योजना, उसका प्रारंभ करवाया, उसका MOU हुआ। और आपने देखा होगा जब 1 साल हुए थे तो उसका शिलान्यास भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। दूसरी हमारी योजना यमुना के पानी की योजना जो हमारी शेखावाटी को मिले, वो भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर जी को बुलाकर और उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे, आप दोनों बात करिए, राजस्थान की शेखावाटी की धरती को यमुना के पानी की आवश्यकता है, वो पहुंचा के रहना है। यही नहीं, हमने इंदिरा गांधी नहर के लिए, गंग नहर के लिए 3400 करोड़ रुपए हमने बजट में प्रावधान किया है। 4-5 दिन पहले मैं गया, मां के खाले, मां की नहरों को मैंने देखा है, मां की डिग्गियों को मैंने देखा है। हमने ये काम भी किया, हमने देवास स्कीम पर भी काम किया है। जो पानी हमारा अरब सागर में जाता था उसे रोक करके कैसे हमारे राजस्थान को उसका फायदा मिले। हमने माही डैम में भी काम किया है, जिससे डूंगरपुर बांसवाड़ा को पानी मिले, उससे पाली और जालौर को पानी मिले। हमने नर्मदा पर भी काम किया, जिससे हमारे साचौर और बाड़मेर को पानी मिले। क्योंकि हम अगर राजस्थान को पानी मिलेगा, पूरे राजस्थान को पानी मिलेगा, तो मेरा राजस्थान खुशहाल होगा। और इसी के बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू में परमवीर चक्र विजेता हवलदार मेजर पीरू सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए बताया कि अभी कोई चुनाव का समय नहीं है, लेकिन मैं आप सभी के बीच आया हूं। शेखावाटी को जल्द ही यमुना का पानी मिलेगा, इससे हमारे किसान भाइयों के साथ साथ आम जन भी खुशहाल होंगे। जब भी मैं बॉर्डर इलाके में जाता हूं तो शेखावाटी का सैनिक मुझे हर जगह मिल जाता है। शेखावाटी किसानों और जवानों की धरती है। मेरे भाइयों और बहनों, ये किसानों की धरती है, ये जवानों की धरती है। इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार यहाँ जो भी हमको बता रहे हैं, जो भी काम आ रहे हैं, लगातार हमारी सरकार कर रही है। झुंझुनू में जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम श्री भजनलाल शर्मा उदयपुर वाटी विधानसभा पहुंचे। यहां आमजन ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां सीएम ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि राजस्थान में पानी की बड़ी समस्या है और इसी को देखते हुए हमने ERCP और यमुना जल समझौते जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। ऐसे शेखावाटी के लोगों की पानी की समस्या का समाधान होगा और किसानों को उनकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। सीएम श्री भजनलाल शर्मा ने मोदी सरकार के तमाम कामों की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने आतंकवाद और नक्सलवाद का सफाया कर दिया है। केंद्र सरकार के विजन सबका साथ सबका विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर राजस्थान में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आप देख रहे हैं, 2014 के बाद देश के अंदर परसेप्शन बदला है। चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, आतंकवाद नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, अगर ये किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। देश की जनता हमारे प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है।
उनको विश्वास है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चलते हैं। और यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आप हमारी राजस्थान सरकार की गरीब कल्याण की योजना देखेंगे। हम सरकार में आए तो हमारा किस तरह से प्लान था वो आप देखेंगे। सबसे पहले हमने पानी के लिए किया, चाहे ERCB योजना, यमुना समझौता हो, इंदिरा गांधी या गंगा नहर हो, उसके लिए 3400 करोड़ रुपए की लागत से उन सभी नहरों को सही कराया जा रहा है। माही डैम से पानी बांसवाड़ा, डूंगरपुर से लेकर के हमारा पाली तक कैसे पहुंचे, सिरोही तक पहुंचे, इसकी योजना हमारी बन रही है। देवास स्कीम, जिसका आधा पानी अरब सागर में जाता था, आधा हमारी तरफ मिलता था, उसको एनीकट बना करके, टनल बना के उस पानी को कैसे लाना है। नर्मदा का पानी हमारा बाड़मेर में, जालौर में, सांचौर में कैसा है, इसके लिए हमने काम किया है। ये तो हमारे किसानों के लिए, लेकिन हमने बिजली के लिए भी किसान से कहा है, और आप आज भी लिख लेना, आपके बीच में कह के जा रहा हूं कि 2027 में किसान को भी हम दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में रविवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग योजनाओं की समीक्षा की। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं को तय समय पर पूरा किया जाए और सबसे आखिरी व्यक्ति तक मदद पहुंचे, ताकि सभी को योजनाओं का सही लाभ मिल सके। राजस्थान राज्य कुश्ती संघ के तहत अंडर-20 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता की शुरुआत रविवार से हुई। ये 3 दिन तक चलने वाला आयोजन है, जिसका शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। इस प्रतियोगिता में देश के 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 800 से ज्यादा पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। वे सभी अंडर-20 एशियन गेम्स में जगह पाने के लिए ट्रायल्स में भाग ले रहे हैं। इसी मौके पर ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागा, सहकारिता मंत्री श्री गौतम कुमार दक, गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेडम, साथ ही भारतीय कुश्ती संघ और राज्य कुश्ती संघ के प्रमुख बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। भजनलाल सरकार एक बार फिर लूणकरण सर के लोगों के लिए अच्छी खबर लेकर आई है। कई सालों से बंद और जर्जर हालत में पड़ा बस स्टैंड अब दोबारा आम जनता के लिए शुरू किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री श्री सुमित गोदारा ने खुद बस स्टैंड का निरीक्षण किया और बताया कि जून के अंत तक ये बस स्टैंड चालू हो जाएगा। इस खुशखबरी से कस्बे के लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री का आभार जताया। विधानसभा दौरे के दौरान किसानों ने विधायक श्री कंवर लाल मीणा को अंता, सीसवाली, मांगरोल और 12 के तुलाई केंद्रों पर हो रही समस्याओं के बारे में बताया। इसी पर विधायक ने तुरंत जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर इन परेशानियों से अवगत कराया। उन्होंने मांग की कि गेहूं खरीद केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं को तुरंत ठीक किया जाए और किसानों की फसल की तुलाई टोकन नंबर के आधार पर बिना किसी भेदभाव के किया जाए। इसी के अलावा विधायक ने तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए किसानों को खरीद केंद्र पर शुद्ध पानी और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी अपील की। बात अब भरतपुर जिले की। राजस्थान में सरकार ने किसानों की गेहूं की फसल समर्थन मूल्य पर खरीदना शुरू कर दिया है। इससे किसानों को सरकार की इस अहम योजना का फायदा भी मिल रहा है। किसान केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उन्हें 24 घंटे अंदर बेची गई फसल का भी भुगतान मिल रहा है। किसानों का कहना है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा किसानों के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भजनलाल सरकार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान टूरिज्म विभाग ने सिलीसेड झील पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम सिलीसेड झील के पास RTDC होटल में हुआ, जिसका नाम वेलवेट इवनिंग से रखा गया था। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने शानदार राजस्थानी गीत, संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियां दी, जो पर्यटकों को बेहद ही पसंद आई। झील घूमने आए पर्यटकों ने इस आयोजन की सराहना की और सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से हमारी संस्कृति और लोक गीतों को जीवित रखने में मदद मिलती है, जिन्हें लोग आजकल भूलते जा रहे हैं। ये वेलवेट नाइट का प्रोग्राम है, आज जी हमने रखा है हमारे राजस्थान टूरिज्म की तरफ से, और इसमें पर पर्सन 1000 फीस है। डिनर एंड ड्रिंक में कॉफ़ी, चाय, कोल्ड ड्रिंक, और डिनर है वेज नॉन वेज दोनों तरह का, और म्यूजिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है। ये हम करने जा रहे हैं आज। अगर आगे भी रखेंगे, आज तो हमने 50 से 60 लोगों तक का रखा है। आगे हर सैटरडे संडे का रखने का प्लान हमारा आगे है, जिससे कि पर्यटकों को यहाँ बैठने का सुकून मिल सके और हमारी होटल की आय में भी बढ़ोतरी हो सके। राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया थाना पुलिस ने चंबल नदी की अवैध रेता बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर रेता से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया है। ट्रक चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि रेता माफिया पकड़ से बचने के लिए ट्रक के ऊपर गिट्टी डालकर नीचे चंबल की रेता छिपा रहे थे। सरकार का उद्देश्य है कि अपराध पर काबू पाया जाए और इसी दिशा में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है।
श्रीमान महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर श्री राहुल प्रकाश जी के द्वारा संपूर्ण रेंज के अंदर अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। उसी के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर श्री सुमित मेड़ा जी के नेतृत्व में आज पुलिस थाना मनिया की टीम के द्वारा सुबह इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक ट्रक ट्रेलर जिसके अंदर अवैध चंबल रेता भरा हुआ है और ऊपर उस पर गिट्टियाँ डली हुई हैं। सूचना पर बरेठा चौकी पर नाकाबंदी की गई। चालक के द्वारा नाकाबंदी को तोड़ करके ट्रक को भगा लिया, जिसका हमारी पुलिस पार्टी के द्वारा पीछा करके उसको सैया चौराहे से हमने पकड़ा है और ट्रक को और चालक को गिरफ्तार किया है, ट्रक को जब्त किया है, प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जो आरोपी है इसके अंदर जो चालक था तिलक सिंह सनो हरिभक्त कुशवाहा निवासी बकायन का पूरा थाना सदर जिला धौलपुर को में ट्रक के हमने गिरफ्तार किया है। इसे अनुसंधान कर रहे हैं कि और कौन कौन इसके साथी जो सम्मिलित थे जो इस गिरोह के अंदर, उनको भी हम शीघ्र ही उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। बीकानेर सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी ने पीबीएम अस्पताल में चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले किए हैं। डॉक्टर सोनी ने बताया कि पीबीएम के ट्रॉमा सेंटर में आरजीएचएस काउंटर दोनों शिफ्ट में सुबह 8 से रात 8 बजे तक खुलेगा, जिससे मरीजों का एडमिशन और डिस्चार्ज आसानी से हो सकेगा। इसके अलावा बच्चा अस्पताल में भी अब सुबह 8 से रात 8 बजे तक एक्सरे की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नागौर जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित ने मेड़ता उपखंड की रोल चांदावता ग्राम पंचायत में जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कलेक्टर ने पेयजल और बिजली की समस्याओं को तुरंत हल करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की भी सलाह दी। मसूदा विधायक श्री वीरेंद्र सिंह कानावत ने बांधनवाड़ा, किटाप और आसपास के कई गांवों का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। मंडल अध्यक्ष श्री देवेंद्र शर्मा ने बताया कि विधायक ने बांधनवाड़ा में बन रहे 132 केवी ग्रिड स्टेशन का निरीक्षण किया, वहां अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री इस्तेमाल करने के लिए अधिकारियों को कहा। इसके अलावा उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों से ओवरब्रिज के नीचे फैली गंदगी को लेकर नाराजगी जताई और वहां हर हफ्ते सफाई कराने का भी निर्देश दिया। कोटा में 3 दिन तक चले एमएसएमई 2.0 कार्यक्रम में इस बार एक खास और सेहतमंद चीज ने सबका ध्यान खींचा, बाजरे से बना केक। जो यहाँ कार्यक्रम का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने किया। एपीडा के मान प्रकाश ने बताया कि ये पहल भारतीय उत्पादों को दुनिया भर के बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में एक अच्छा कदम है। कोटा में हुआ ये आयोजन एपीडा की उपलब्धियों को और भी मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की हरियालो राजस्थान और हरा भरा राजस्थान थीम पर काम करते हुए बालोतरा जिले के सवाना वन क्षेत्र की नर्सरियों में लाखों पौधे तैयार किए जा रहे हैं। इन पौधों से आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर पौधारोपण किया जाएगा, जिससे राज्य को हरा भरा बनाने के सरकार के सपने को पूरा करने में मदद मिलेगी। लोग वन विभाग के दफ्तरों में जाकर या फिर QR कोड के जरिए पौधों की पहले से बुकिंग और पेमेंट भी कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के द्वारा राजस्थान को हरा भरा करने के लिए वन विभाग द्वारा विभिन्न नर्सरियों में पौध वितरण के लिए पौध तैयारी की जा रही है। बालोतरा जिला में 6 नर्सरियों में कुल 4,83,000 पौधे वितरण किए जाएंगे, टोल प्लांट टॉपर के। और वृक्षारोपण के लिए 2,99,500 पौधे विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया जाएगा। इन नर्सरियों में नीम है, सरेस है, केशिया शमा है, अमरूद है, पपीता है, गुलमोहर है, चायदार पौधे और भी है, करंज है, चुड़ैल है, शीशम है, रोइडा है, खेजड़ी है, बेर है, इस तरह की गुंदी है। इस तरह के विभिन्न प्रजातियों के पौधे तैयार कर वृक्षारोपण किया जाएगा और राजस्थान को हरा भरा किया जाएगा। विशेषकर बढ़ते तापमान और आगामी दिनों में संभावित लू को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आमजन से आवश्यक सावधानियां अपनाने की अपील की। इसी कड़ी में चिकित्सा विभाग ने भी हीट वेव और मौसमी बीमारियों से बचाव को लेकर आवश्यक सावधानियां बरतने की अपील की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर वर्तमान में गर्मी को देखते हुए ओपीडी में मरीजों की संख्या जरूर कम हुई है, परंतु जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है गर्मी जनित बीमारियों के रोगी आने शुरू हो गए हैं। इसमें दस्त, उल्टी वगैरह आ रहे हैं और जब टेम्परेचर 45 से ऊपर या हीट वेव वाले जो 43 डिग्री से ऊपर होगा, वैसे वैसे जो गर्मी से जो मरीज को जो ज़्यादा उम्र के हो, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो या किसी बड़ी बीमारी जो लंबे टाइम से इलाज चल रहा हो, उनके गर्मी से बीमार होने की संभावना ज़्यादा रहती है और उनके
तत्काल कुछ ही समय में अगर वो खुले धूप में निकले तो बीमार होने की संभावना से वह मूर्छित तक हो सकते हैं। अभी तक तो ऐसे मरीज नहीं आए हैं, परंतु गर्मी से जनित मरीज आ रहे हैं। इसमें यही सलाह दी जाती है कि जहाँ तक हो सके गर्मी के समय में दोपहर को 12 बजे से लेकर शाम को 5 तक आप बाहर नहीं निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो अपने साथ ठंडे पानी की बोतल या ORS लेके निकलें और अपने पूरे शरीर को ढक के निकलें। कई बार लोग सोचते हैं गर्मी इसलिए हम खुले कपड़ों से निकलें, तो जो धूप के कारण, तेज़ धूप के कारण, अल्ट्रावायलेट रेज के कारण वह डिहाइड्रेट हो जाते हैं और बीमार व्यक्ति और ज़्यादा बीमार हो जाता है। इसमें थोड़े अंतराल से अगर बाहर भी निकलें तो शीतल पेय पीते रहें। छाछ, पानी, नींबू शिकंजी और अन्य जो साफ सुथरे जलीय पेय है उनका सेवन जारी रखें। ये एडवाइजरी हम मरीज को देते रहते हैं। बात अब करौली जिले की, जहां मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के मुताबिक जलदाय विभाग गर्मी के मौसम में लोगों को लगातार और सही तरीके से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मेहनत कर रहे हैं। विभाग के कर्मचारी पूरी लगन से काम में जुटे हुए हैं ताकि पानी की सप्लाई में कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही लोगों की शिकायतों का भी जल्द से जल्द समाधान भी किया जा रहा है। आम पब्लिक की सहूलियत के लिए हमने कंट्रोल स्थापित किया हुआ है। कंट्रोल हमारा काम विधिवत कर रहा है और कंट्रोल रूम की नंबर इंक्लूडिंग मेरे सहित हमने मीडिया में भी दे रखे हैं, अखबारों में सब जगह प्रसारित कर रखे हैं ताकि किसी भी आम पब्लिक को कहीं भी कोई समस्या हो तो इवन पंप ड्राइवर से लेकर के JN, AN, XN ऐसी तक के हमने नंबर दे रखे हैं ताकि कहीं भी किसी पब्लिक को कहाँ भी किसी तरह की शिकायत प्राप्त हो तो हम तक पहुंच सके और हम उसका तुरंत उसका समाधान कर सकें। बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल प्रिंस विजय सिंह मेमोरियल अस्पताल पिछले 2 सालों से लगातार मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना में पहले नंबर पर बना हुआ है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के ड्रग वेयर हाउस के नोडल अधिकारी डॉक्टर शिव शंकर झवड़ ने बताया कि ये सफलता कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी और PBM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार के मार्गदर्शन और बेहतर निगरानी की वजह से पॉसिबल हुई है। भरतपुर में भजनलाल सरकार के निर्देश पर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने अवैध पानी के कनेक्शनों के खिलाफ एक खास अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत शहर के अलग अलग इलाकों में शिविर लगाए जाएंगे। जलदाय विभाग के एक्सियन केशवदेव पांडे ने ये बताया कि इसका मकसद अवैध कनेक्शन हटाकर उन्हें नियमित करना है ताकि पानी की सप्लाई व्यवस्था बेहतर हो सके। अवैध कनेक्शनों को हम लोग लगभग 11 नवंबर से कनेक्शन काटने का अभियान हमने विशेष रूप से चला रखा है और रेवेन्यू कलेक्शन का, क्योंकि बहुत लोकेशंस पे कनेक्शन और पेंडिंग कनेक्शन बहुत ज़्यादा है जो विभाग मतलब बार बार चेज करता है परंतु पब्लिक द्वारा जमा नहीं कराया जाता। तो उसके लिए विशेष अभियान कराया हुआ है जिसमें 3 फील्ड पे उतरी हुई है। JN, AN से लेकर मिनिस्ट्रियल स्टाफ पूरा कॉलोनी वाइज बांट दिए गए जिनमें अवैध कनेक्शन को चिन्हित करके काटने का कार्य किया जा रहा है। परंतु इसी विषय में ACS महोदय द्वारा निर्देश दिए गए जो कनेक्शन कटे हैं उनको पुनः जांच कर, क्योंकि पब्लिक है पानी का दोबारा कई बार कनेक्शन कर लेती है, तो उनको रेगुलराइज करने का या उनके नियम अनुसार उन पर कार्रवाई कराने हेतु अभी सहायक अभियंताओं को पाबंद किया गया। इसी संबंध में हमने पहल करी है कि कॉलोनी वाइज वार्ड वाइज हमने कैंप लगाए, जिसमें कैंप में सुविधा ये है कि जहाँ घरों में बुजुर्ग लोग हैं कई बार वो नहीं धूप के कारण आ जा पाते हैं और चूँकि अभी अधिक ताप भी बढ़ रहा है तो इसलिए हमने कॉलोनी में व्यवस्था कर दी है। कॉलोनी में भी दिन बांट दिए हैं, हर दिन कैंप लग रहा है जिससे कनेक्शनों की संख्या में बढ़ोतरी है। तो उस विषय में लगभग 20 कनेक्शन अभी तक हम लोग जारी कर चुके हैं और 20 कनेक्शनों के माध्यम से 2,60,000 की रेवेन्यू जनरेट हुई है जो कि विभाग को अभी तक मिल चुकी है और 2 कनेक्शन ऐसे हैं जिनको हमने अभी काटा है, जिन्हें रेगुलाइज नहीं कराया गया। साथ ही बात रहेगी 30 अप्रैल तक हमारा अभियान लगातार चलेगा। 30 अप्रैल तक जो भी व्यक्ति इस कैंप में फाइल लगा कनेक्शन जारी करा लेते हैं उन्हें निर्बाध रूप से जो है जल वितरण मिलेगा। 30 अप्रैल के बाद में जो भी कनेक्शन रह जाएंगे उन पर कानूनी कार्रवाई अमल में ली जाएगी, उनके खिलाफ FIR कराई जाएगी और साथ ही कनेक्शन काटने की प्रक्रिया। जो हमारे ये पानी की समस्याएं वो दूर हो चुकी हैं। ये हमारे JN साहब सब आए हुए हैं यहाँ आके उन्हें जन ये हमारे कैंप लगाया गया है। विधायक जी आए कल, उनके साथ सब आके ये बोर भी सेंशन किया दिया उनको और उसके बाद में हमारी ये फाइल भर चुकी है। हमारे कनेक्शन लाइट आ जाएगा और चालू हो जाएगा 1 दिन में। और हम इस चीज़ को तुम्हारे ये हमारे क्या नाम है मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ में और हमारा पानी मिल जाएगा। मैं
सीकर जिले के दाता रामगढ़ क्षेत्र में खाटू श्याम जी कस्बे के प्रसिद्ध बाबा श्याम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। दर्शन के लिए मंदिर परिसर में 14 कतारें लगाई गई। गर्मी को देखते हुए मंदिर समिति ने खास इंतजाम किए। मंदिर परिसर में रास्तों में ठंडे पानी की व्यवस्था की गई और बड़े कूलर और पंखे लगाए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को गर्मी से राहत मिल सके। झालावाड़ जिले के कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ के अच्छे काम और नेतृत्व के कारण जिले को एक और बड़ी सफलता मिलने वाली है। सिविल सेवा दिवस 2025 के मौके पर 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा उन्हें राजस्थान संपर्क पुरस्कार से सम्मानित करेंगे। राजस्थान सरकार ने ये नया पुरस्कार उन अधिकारियों को देने की घोषणा की है जो संपर्क पोर्टल पर आई शिकायतों का जल्द और अच्छी तरीके से समाधान करते हैं। पानी कब का तो ये पैक किया हुआ रखा हुआ है, किस टेम्परेचर पे रखा हुआ है और पानी कब शुद्ध रहता है, पानी के लिए क्या कहा जाता है, बहता पानी। तो इन्होंने पानी को क्या कर दिया, रोक दिया, स्टोक कर दिया। तो अगर आप में से कोई साइंस पढ़ा हो तो पानी की फॉर्मेशन में H2O होती है, 2 अंश हाइड्रोजन के 1 अंश ऑक्सीजन का होता है। तो अगर पानी जितना खुला रहता है तो ऑक्सीजन इतनी मिलती है। इसीलिए हम जैसे आप कहो ना कि साहब के, और पानी क्या होता है कि पानी ट्रीट होता रहता है। अभी तो हम इसको आर्टिफिशियली ट्रीट कर रहे हैं STP के माध्यम से, ये नेचुरल ट्रीट होता रहता है। उदयपुर नगर निगम के सुखाड़िया सभागार में राष्ट्रीय अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह का समापन और सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में उदयपुर शहर के विधायक श्री ताराचंद्र जैन और जिला कलेक्टर श्री नमित मेहता मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री बाबूलाल चौधरी ने बताया कि अच्छे काम के लिए 30 दमकल कर्मचारियों और सहयोग के लिए 10 संस्थानों को सम्मानित किया गया। नगर निगम का अग्निशमन विभाग 14 अप्रैल 1944 को उस वीर बहादुर फायरमैनों को श्रद्धांजलि सभा के रूप में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 14 अप्रैल को फायर डे के रूप में एक सप्ताह का आयोजन किया। 14 अप्रैल के दिन वीर बहादुर फायरमैनों को श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करते हुए पोस्टर विमोचन करते हुए हम लोगों ने वहां पे एक शहर के अंदर वाहन रैली आयोजन करके लोगों को जन जागरूक करने का अभियान चलाया। लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किए और पेट्रोल पंप की आग कैसे कंट्रोल की जाती है उसके लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किए और ब्रंटो स्काई से 18 करोड़ की गाड़ी से 200 फीट तक हम कैसे फायर फाइटिंग और रेस्क्यू करते हैं उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया जाकर के रेस्क्यू करने की एक प्रैक्टिस की। उसी के साथ साथ में हमने एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। उस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि फायर के इक्विपमेंटों को किस प्रकार से आमजन को जोड़ा जाए और जो रिस्क फैक्टर है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए। इसी को लेकर के 14 तारीख को विभिन्न आयोजन हुए। उसके बाद में कंटिन्यूसली हमने पूरा एक वीक चलाया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने हमेशा ही जनता और ग्रामीण इलाकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जरूरी फैसले लिए हैं। झाड़ौल विधानसभा क्षेत्र में बिपरजॉय तूफान और ज्यादा बारिश के कारण जो पुलियां टूट गई थी उनकी मरम्मत और सुधार के लिए सरकार ने खास बजट दिया था। इसी के तहत राज्य सरकार 1 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से गोलीमारी से आमेवाड़ा को जोड़ने वाली सड़क पर एक नई पुलिया बनवा रही है। जैसे ही पुलिया का काम शुरू हुआ ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। ग्रामीणों ने खुशी जताते हुए कहा कि इस पुलिया के बनने के बाद से बरसात में भी सड़क से उनका संपर्क अब नहीं कटेगा और लोगों को बहुत फायदा होगा। धौलपुर में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने एक नेक काम की शुरुआत की है। उन्होंने पेड़ों पर पंछियों के लिए ताजा और साफ पानी देने का संकल्प लिया है और परिंदे लगाने का अभियान शुरू किया है ताकि गर्मी में पक्षियों की जान बचाई जा सके। सामाजिक सरोकारों की कड़ी में आज राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से स्थानीय पंचायत समिति में पक्षियों के लिए दाने पानी की जतन के लिए परिंदे बांधकर इस अभियान की शुरुआत की गई। हमारे संगठन के कोषाध्यक्ष भाई नंद किशोर लोधी जी ने संकल्प लिया कि ये प्रत्येक दिन इन परिंदों में ताज़ा पानी भरेंगे और पक्षियों की जान माल के लिए प्रत्येक रविवार को संगठन की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर परिंदे बांधने का संकल्प लिया गया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा मुकुंदगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम और जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में उन्होंने क्षेत्र के विकास, पानी की कमी, किसानों की परेशानी और युवाओं के रोजगार जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर जिले और हर इलाके के बराबर काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जल्दी शेखावाटी क्षेत्र में पानी की स्थायी सुविधा मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 16 महीनों में 100 से ज्यादा भर्ती परीक्षाएं करवाई हैं और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान की पानी की बड़ी समस्या को हल करने के लिए यमुना जल योजना पर भी तेजी से काम हो रहे हैं।
12 में रविवार सुबह जिला कलेक्टर श्री रोहिताश सिंह तोमर और विधायक श्री राधेश्याम बैरवा ने शहर की पानी की सप्लाई और सफाई की स्थिति का दौरा किया। कलेक्टर ने आदेश दिए कि जिन लोगों ने गैरकानूनी तरीके से पानी का कनेक्शन लिया है उनके खिलाफ एक खास अभियान चलाया जाए। साथ ही गाड़ियों की धुलाई करने वाले सेंटरों के पानी के कनेक्शन की भी जाँच की जाए। अगर कोई कनेक्शन गलत पाया जाता है तो नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाए। लोगों से पानी बचाने की भी अपील की गई। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की डबल इंजन सरकार लगातार जनता को बजट के रूप में नई सौगातें दे रही है। इसी के तहत बीकानेर जिले को भी एक नया तोहफा मिला है। केंद्रीय कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर के अंबेडकर सर्किल के विकास के लिए 10 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उनके निजी सहायक श्री तेजाराम मेघवाल ने अंबेडकर जयंती के मौके पर ये जानकारी दी। भजनलाल सरकार ने दलित समाज के लिए खास कदम उठाया है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थों के साथ साथ लंदन में जहां उन्होंने पढ़ाई की थी वहां की यात्रा भी करवाई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे युवाओं को शिक्षा, संघर्ष और संविधान के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। खासकर दलित समाज के युवाओं के लिए ये यात्रा प्रेरणा का स्रोत बनेगी। इसके लिए सरकार ने पहले चरण में 1 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। माननीय भजनलाल जी सरकार ने जो ये योजना पंचतीर्थ की योजना राजस्थान में जो लागू करने जा रहे हैं, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन से जुड़ी हुई घटनाएं, उनका जन्म महू इंदौर, उनकी दीक्षा नागपुर, उनके जो आखिर जो पढ़ाई है लंदन में, इस तरह के जो 5 तीर्थों में जो यात्रा की दृष्टि से सरकार जो कार्य कर रही है वो बहुत ही सराहनीय है। ये एक दलित समुदाय में, पिछड़े समुदाय में और जो ठेठ पीछे तक पहुँचे हुए जो लोग हैं उन तक उनकी धारणा सामाजिक समरसता की दृष्टि से ये एक नई पहल है। मैं माननीय भजनलाल जी सरकार और राजस्थान सरकार को खूब सारी बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। जैसे बहुत सारे लोगों की धारणा रही है कि ये सरकार दलितों के लिए किसी प्रकार का कोई काम नहीं, मैं चैनल के माध्यम से ये निश्चित रूप से कहूँगा कि बाबा साहेब की जो जीवनी है वो जीवनी में जितने लोग जाएंगे, उनको पढ़ेंगे, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, तो वास्तव में एक नई समझ आएगी। और जो धारणाएं, लोगों की गलत धारणाएं हैं कि इस तरह की बातचीत, सरकार हमारे इन लोगों का, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों का किसी तरह का फ़ायदा नहीं सोच रही है। मैं कह रहा हूँ कि ये नई पहल, नई सोच और नई उमंग के साथ में ये योजना सामाजिक समरसता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। मैं पुनः माननीय भजनलाल जी सरकार को खूब सारी शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। देवली के पीएमश्री केंद्रीय विद्यालय देवली के कब सेक्शन के छात्र भावेश प्रियदर्शी को भारत स्काउट और गाइड का प्रतिष्ठित गोल्डन एरो अवार्ड मिला है। भावेश ने चौथे चरण के टेस्टिंग कैंप में सभी जरूरी गतिविधियां और परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए, जिसके बाद उन्हें ये सम्मान मिला। ये कैंप पिछले साल केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 उदयपुर में आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री के स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए बयाना की नगर पालिका ने शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक सख्त फैसला लिया है। अब सार्वजनिक जगहों पर पालतू पशुओं का गोबर फेंकने पर रोक लगाई जाएगी। इसके लिए नगर पालिका ने सभी पशुपालकों को जागरूक करने वाला एक नोटिस भी जारी कर दिया है। ये कदम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के उस संकल्प के तहत उठाया गया है जिसमें वे प्रदेश के लोगों को साफ सुथरा और सेहतमंद वातावरण देने का वायदा कर चुके हैं। तो आपकी विधानसभा और आपकी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।